गुड मॉर्निंग। तो आज हम रिकैप करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो हमने पढ़ा था फ्रेजल वर्ब। आपको होमवर्क भी दिया था ना, फ्रेजल वर्ब याद है बच्चों? हाँ, तो फ्रेजल वर्ब क्या है उससे पहले हम रिकैप करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बता था मैंने? ये नाउन, प्रोनाउन। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8। कितने हैं? 8। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, प्रोनाउन फिर क्या है बच्चों? बोलिए बोलिए, कितने हैं? 8। क्या क्या है? क्या क्या है बच्चों? वर्ब, एडवर्ब, इसके बाद में वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ये है ना आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? तो फिर हमने ये क्या क्या लास्ट क्लास में क्या देखा था? ये नाउन तो देख लिया आपको। नाउन में भी कितने तरह के हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन देख लिया हमने। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन देख लिया, है ना? नाउन और भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और भी है। आज आपके अभी के लिए इतना काफी है। जब आपके चैप्टर में आएगा तो मैं और भी आपको सिखाऊंगी, ठीक है? फिर हमने क्या देखा था? प्रोनाउन देखा था। प्रोनाउन में देखा था क्या क्या प्रोनाउन है, किसको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन माने इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन माने क्या है? नाउन के बदले। प्रोनाउन नाउन के बदले, इंस्टेड ऑफ नाउन। इंस्टेड यानी कि बदले, इंस्टेड ऑफ नाउन, इसको ही कहते हैं ये प्रोनाउन। इंस्टेड ऑफ नाउन प्रोनाउन, बराबर ना? फिर बाद में देखा था प्रोनाउन क्या क्या है। आई को प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है। वी कब आएगा बच्चों? वी, वी माने जब आप भी उसमें शामिल हो, या समझो मैं बोल रही हूँ राम एंड आई वेंट टू द स्कूल। ऐसे जब हो राम एंड आई वेंट टू द स्कूल, तभी आप वी करोगे क्योंकि आप भी उसमें शामिल है। और कभी भी ऐसा मत बोलना आई एंड राम, ये गलत है। आई एंड राम नहीं बोलना चाहिए, राम एंड आई आपको अब बाद में डालना चाहिए। किसके साथ बात कर रहे हो उसके बाद में डालना चाहिए। अभी राम के बारे में कर रहे हो तो ऐसे राम एंड आई बोलने का, ठीक है? आपको आई एंड राम ऐसा नहीं बोलना, ये गलत है। आपको सेंटेंस करेक्शन में भी आएगा ऐसा। मैं इधर ऊपर लिख देती हूँ, आपको बोर्ड नहीं लिख रहा है लगता है। राम एंड आई वेंट टू स्कूल। अभी दिख रहा है बोर्ड? हाँ, ये आई एंड राम नहीं लिखने का ऐसा, ये ऐसा आई एंड राम वेंट टू स्कूल, ये गलत है। ये आई इधर पहला नहीं आएगा, राम एंड आई। और कब आप ये वी प्रोनाउन, अभी इसको हमको अभी बदलना है प्रोनाउन में, तो मैं कैसे लिखूंगी? ये देखिए, ये बता दो। ये हुआ नाउन का। प्रोनाउन का कैसे लिखूंगी बच्चों मैं? वी वेंट टू स्कूल। वी वेंट टू स्कूल। अभी क्या हो गया? ये राम एंड आई, यानी कि राम एंड आई के बदले ही, ये राम एंड आई के बदले ही आपने यहाँ पे क्या डाला है? ये वी डाला है। समझ क्यों आया बच्चों? अभी राम एंड, और एक एग्जांपल बताती हूँ। राम एंड सीता वेंट टू स्कूल। फिर राम एंड सीता, अभी आप नहीं शामिल हो वहां पे, तो वहां पे क्या डालोगे? दे डालोगे। क्या डालोगे? दे वेंट टू स्कूल। राम और सीता के बदले क्या हो गया? दे वेंट टू स्कूल।
ठीक है ना बच्चों, ये आप नहीं शामिल हो इसमें, और दो दूसरे लोग शामिल हैं। स्कूल जाना, स्कूल जा रहे हैं, कौन कौन स्कूल जा रहा है? राम और सीता जा रहे हैं। राम एंड सीता वेंट टू स्कूल। सो प्रोनाउन में क्या करोगे? दे वेंट टू स्कूल। ये राम और सीता के बदले, ये नाउन है ना बच्चों, ये क्या हुआ? ये राम और सीता क्या है? नाउन है। तो नाउन के बदले ये क्या लगा? प्रोनाउन लगा। दे वेंट टू स्कूल। वैसे ही इस सेंटेंस में क्या है? राम एंड आई क्या है? नाउन है। ओके, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है कि ये आई, मगर ये हमको क्या कर रहे हैं यहाँ पे? राम, राम के बदले वी वेंट टू स्कूल। ये दोनों मिला के वी, क्योंकि आप भी शामिल हो उसमें, तो इसलिए यहाँ पे वी। समझे क्या आप? हाँ। फिर बाद में ये देखिए, ये सब प्रोन आई है, वी है, ही है, इसके बाद में शी है, इट है। ये शी ही तो मैंने आपको बहुत रिवाइज कर दिया। राम वेंट टू स्कूल, उसके बदले क्या आएगा यहाँ पे? ही वेंट टू स्कूल। राम के बदले राम वेंट टू स्कूल, यहाँ पे राम आया तो ही वेंट टू स्कूल आएगा। इधर सीता आया तो सीता वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या आएगा? शी वेंट टू स्कूल। यहाँ पे समझो कुछ ऐसा आ रहा है कि एक डॉग आ रहा है या कैट है, डॉग का कोई स्कूल है या डॉग हॉस्पिटल जा गया, समझो यहाँ पे हॉस्पिटल में लिख रही हूँ। डॉग वेंट टू हॉस्पिटल, वेंट टू दी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे डॉग के बदले क्या आएगा? इट आएगा। डॉग, इट वेंट टू द हॉस्पिटल। तो समझ गए ना आप प्रोनाउन? हाँ, मैं सिर्फ रिकैप कर रही हूँ आज आपको, और भी अच्छी तरह आपको आगे जाने से पहले, ताकि ये समझ ले। तो फिर क्योंकि मैं वर्ब्स है, अभी लास्ट टाइम हमने देखा था इसका, ये हो गया आपका प्रोनाउन। फिर हमने देखा था प्रोनाउन में ये चाहिए तो लिख लीजिए बच्चों, कब राम एंड आई आएगा तो वी आएगा, और राम और सीता आएगा, राम एंड सीता आएगा तो राम और सीता आएगा तो दे आएगा। लिख लीजिए, राम एंड सीता वेंट टू द स्कूल, ये नाउन में हुआ। ये जब बदलेगा राम एंड सीता के बदले दे वेंट टू द हॉस्पिटल। राम एंड सीता वेंट टू द हॉस्पिटल, दे वेंट टू द हॉस्पिटल। राम एंड आई वेंट टू द स्कूल, वी वेंट टू द स्कूल। ठीक है, यहाँ हॉस्पिटल क्या है बच्चों? क्या है? नाउन है, वर्ब है? क्या है बच्चों? क्या है? हॉस्पिटल क्या है बच्चों? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यानी कोई जगह, कोई स्थान है ना। तो फिर स्थान में क्या है बच्चों? ये नाउन है, मगर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि कौन सी हॉस्पिटल हमने नहीं हमको बता रहे हैं। तो ये क्या है? नाउन है, मगर क्या नाउन है? कॉमन नाउन है। ये सब मैंने आपको सिखाया था ना। यहाँ पे भी स्कूल है तो ये भी नाउन है, मगर ये कॉमन नाउन है, क्योंकि कौन सा स्कूल हमको नहीं बता रहे हैं। अभी बच्चों ये वेंट क्या हुआ बच्चों? मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था ना वेंट, ये वेंट, ये टू लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था। वेंट क्या हुआ? वेंट माने कोई एक्शन है, वहां पे कोई कार्य हो रहा है ना। कौन वो कार्य कर रहा है? यहाँ पे राम और आप, राम एंड आई, वो कार्य कर रहा है। तो कौन सा कार्य कर रहा है? जाना, वेंट टू स्कूल। हम गए थे, स्कूल गए थे, तो जाना जो है उसको ही कहते हैं हम वर्ब। मैंने बताया था ना आपको, एक्शन, एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल कैसे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो वेंट यहाँ पे है, यहाँ पे बता, ये जो है वो वर्ब है ना बच्चों। ये जो वर्ब इसी सेंटेंस में हम देखेंगे तो ये वर्ब है। ये लास्ट क्लास में आपको फ्रेजल वर्ब में मैंने समझाया था वर्ब, मगर और डिटेल में इसका चैप्टर है। फिर बाद में पढ़ाया था आपको वर्ब और आपको प्रिपोजिशंस, ये प्रिपोजिशंस।
ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन यानी मिलते हैं, तभी फ्रेजल वर्ब होता है करके मैंने सिखाया था। इसमें ये ही प्रपोजिशन है, टू। वेंट टू स्कूल, किधर गए थे, स्कूल के लिए गए थे, टू। सो ये भी प्रपोजिशन। तो ये जब दोनों कंबाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, उसे ही फ्रेजल वर्ब कहते हैं, मैंने आपको समझाया था। ठीक है ना बच्चों? तो आगे हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब में आपने क्या होमवर्क किया है। उससे पहले मैं पोसेसिव प्रोनाउन भी रिवाइज कर लेती हूँ। आपने लिख लिया बच्चों? मैं रब कर दूं बोर्ड को? ये लिख लिया आपने? हाँ बच्चों, मैं रब करूं? राम एंड सीता वेंट टू स्कूल, ये नाउन के बदले लगता है। ऐसे आप है ना चार्ट बना के रख लो आपके घर में, तो आपको है ना इजी रहेगा। ठीक है, ये पोसेसिव प्रोनाउन भी हमने देखा था। पोसेसिव प्रोनाउन यानी उसका, राम का है करके मैंने देखा, हिस, योर्स, माइन, हर्स, theirs, ours। ये कब लगाई? इट इज हिज डॉग। तो क्या करते हैं हम, मैं लिखती हूँ, आप देख लीजिए। ये पोसेसिव हुआ जब मैं बोलूंगी द बॉय इज माइन, द बॉल इज माइन, मेरा है। तो मैं बोलूंगी द बॉल इज माइन। फिर बाद में एक बार द बुक इज, द बुक इज योर्स, ये बुक तुम्हारा है। मेरा, तुम्हारा, मेरा, तुम्हारा, योर्स, द बुक इज योर्स, ये बुक, ये किताब तुम्हारा है। ओके, फिर बाद में और एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगेन द बुक इज, द बुक इज हर्स, ये उसकी किताब है। सेम वही सेंटेंस में देखते हैं कितना डिफरेंस है। द बुक इज हिज, उसका किताब है। ये देखिए, यही यही सेंटेंस देखेंगे। द बुक इज माइन। देखिए, द बुक इज माइन, द बुक इज योर्स, द बुक इज हर्स, द बुक इज हिज। अरे हमारा है, आवर्स, द बुक इज आवर्स, ये हिस्स हटा देती हूँ। द बुक इज आवर्स यानी कि हमारा। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हिंदी में? हमारा। ठीक है ना बच्चों? समझ लिया आपने? ये देखिए, दैस अगर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तो यहाँ के क्या बन गया? उनका। ये किताब उनका है। मैं आपको यहाँ पे वापस सबका लिख दे, जो आप कॉपी कर लीजिए। फिर आपको समझ में आता है ना बच्चों, मैं जो सब सिखा रही हूँ? म्यूट कर लीजिए। दैस, उनका, आवर्स, हमारा। प्रिंट आउट निकाल के लाना है। म्यूट कर लीजिए। आवर्स, हमारा, ये लिख लीजिए बच्चों, हिंदी में मैंने लिखा है। यह किताब मेरा है, यह किताब, दिस बुक इज माइन, द बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारा है, योर्स। द बुक इज हर्स, यह किताब उसकी है। द बुक इज हिज, यह किताब उसका है। द बुक इज theirs, यह किताब उनका है। यहाँ पे दिस बुक इज आवर्स, ऐसे मैं बोलूंगी यह किताब हमारा है। इसको क्या है, ये ये जो किताब, ये किताब जो है नाउन है, ये किताब जो है ये नाउन है, ये किताब जो है नाउन है, मगर ये जो नाउन के बारे में ये किसका है करके हमको बता रहे हैं। किताब तुम्हारा है या किस उसका है या उसकी है या हमारा है करके बता रहे हैं।
ठीक है, तो ये हुआ आपका पोसेसिव प्रोनाउन। अभी अगला हमने पता है, रब कर रही हूँ, बोर्ड लिख लीजिए, 1 सेकेंड टाइम दे रही हूँ। सब में द बुक इज, सिर्फ ये सब नोट करके हिंदी में नोट कर लीजिए। म्यूट कीजिए, कौन है? पलया कीजिए। हाँ खुला है ना पोर्टल, भेजेंगे तो। अच्छा अच्छा, म्यूट कीजिए अपने आप को। यस पलया। अभी 10 बच्चों को भरना है, तो भर के यहाँ से तुमको दे दिया जाएगा, तो पूरे फॉर्म कर देंगे। ठीक, 10 फॉर्म बच्चे को दे देंगे। हुआ कि नहीं दूसरे करना? अभी नहीं, अभी तो 30% हुआ। हमने लास्ट वर्ड में पढ़ा था आपको, वर्ब और को दोनों को मिला के फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो हम झटपट से देख लेते हैं क्या क्या वर्ब कॉल्ड आउट था हमने। कॉल्ड आउट उसका क्या 10% चाहिए। सकते हैं, ठीक है आपके दीपक ठीक है, तो हम फोटोकॉपी करके ला के पहुँचा दे रहे हैं ना। फादर। अगर आज जरूरत ना तो फिर मंडे को लेते हैं, नहीं तो आज ही लेते हैं। मैम आपकी स्क्रीन बार बार कट रही है। इधर चला जा रहा है। यस पालया, म्यूट कीजिए अपने आप को। यस पालया। नहीं, हम आएंगे। So called out, we saw phrasal verbs, which is verb and preposition, उनको दोनों को जो combine होते हैं तभी उसको क्या बोलते हैं? phrasal verb बोलते हैं। phrasal verb बोलते हैं। हमने देखा था ना बच्चों phrasal verb करके। तो फिर बाद में ये हमने देखा था called out, take up, या मैंने होमवर्क करने को बोला था आपको। टेक अप, दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम, यानी कि कॉल्ड आउट तो क्या है, हमने मीनिंग पढ़ा था लास्ट क्लास में। आस्क समबडी टू कम, किसी को बुलाया आने के लिए किसी को। तो यहाँ पे किसको बुला रहा है? दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम। हिम यानी कि ये प्रोनाउन है, कौन है हमको मालूम नहीं है। ये देखिए ये नाउन है, दीपक क्या है? ये भी नाउन है। ये मगर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। ये क्या है? कॉमन नाउन है, फादर। ठीक है, तो कॉल्ड आउट फॉर हिम, कॉल्ड आउट, ये जो है यहाँ पे कॉल्ड आउट जो है वो ही फ्रेजल वर्ब है। नाउ टेक अप, टेक अप यानी कि लर्न, यानी कि ये मीनिंग क्या सीखा हमने? लर्न। तो हम क्या लिख सकते हैं? राम हैड सेट अप अ न्यू ऑफिस, यहाँ की इधर लेसन में क्या है? मुकेश had set up a new shop, ऐसे हमने देखा था ना आपके बुक में। तो ये जो had, सॉरी सेटअप लिख दिया मैंने, ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ पे सेटअप करते हैं। सेटअप तो क्या बच्चों? टू स्टार्ट, नई शुरुआत। मुकेश ने क्या किया? मुकेश हैड सेटअप अ न्यू शॉप, ऐसे करके हमने पढ़ा था। इसका और कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे मुकेश को हटा के राम हैड सेटअप अ न्यू ऑफिस ऐसे भी लिख सकते हो। क्या सेटअप तो क्या कोई भी चीज शुरू किया उसने, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, राम हैड सेटअप अ न्यू ऑफिस, शॉप के बदले ऑफिस करके लिख सकते हो। ठीक है, अगला हमने टेकअप देखना था। टेकअप, टेकअप में क्या मीनिंग है? टेकअप यानी कि लर्न। लर्न क्या किया था मुकेश ने? टेकअप अ टेक्निकल कोर्स, टेक्निकल कोर्स लिया था ना मुकेश ने। मगर यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं? देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म टेकअप योर हॉबी as your profession, आपकी जो शौक है उसको पेशे में बदलने के लिए उसमें कोई नुकसान नहीं है, जरूर कीजिए करके ये सेंटेंस। तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब टेक अप हमने यूज कर लिया, यानी कि कोई भी चीज
लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। आपके पेशे को आपके शौक को पेशे में ले रहे हो तो कोई हानि नहीं है। सो देयर इज नो हार्म, हानि। ओके, तो ऐसा सेंटेंस आप लिख सकते हो। आप लिख लीजिए बच्चों, मैं रुक रही हूँ 2 मिनट, मैं धीरे से पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते आप लिख लीजिए। कॉल्ड आउट, ये तो बुक में ही है आपके, दीपक फादर कॉल्ड आउट टू हिम, ये लिख लीजिए। सेट अप, टू स्टार्ट, मुकेश सेट अप, लिखो सेट अप, टू स्टार्ट, मुकेश had set up, repeat, मुकेश लिखो, had set up a new shop. Take up, learn, take up, learn, लिख लीजिए। there is no harm, to take up your hobby as your profession. There is no harm to take up your hobby as your profession. मैं फर्स्ट सेंटेंस रब करके आपको दूसरा लास्ट सेंटेंस लिख देती हूँ। गेट बैक, तो क्या बच्चों, रिटर्न, टू रिटर्न, यानी कि वापस आना। ये जो वर्ब मीनिंग क्या हुआ उसका, टू रिटर्न। We were waiting for Raj to get back to school. हम राज के लिए वेट कर रहे थे, क्या करने के लिए, गेट बैक, स्कूल वापस आने के लिए। ये वर्ड हमने यूज कर लिया। वी वेर लिख लीजिए, गेट बैक, टू रिटर्न, उसका मतलब है रिटर्न, वापस आना। वी वेर वेटिंग फॉर राज टू गेट बैक टू स्कूल। We were waiting for Raj to get back to school. क्लियर बच्चों? तो ये ही सेंटेंस, यानी कि राज के लिए हम वेट कर रहे थे, यानी कि वेट कर रहे थे कि वो वापस रिटर्न आएगा, वापस आएगा स्कूल पे वापस आएगा करके हम सेंटेंस में बता रहे हैं। तो ये 4 सेंटेंस आपका मेक सेंटेंस हो गया फ्रेजल वर्ब का, ठीक है ना? तो आगे हम जाएं, लिख लीजिए फटाफट, और 2 सेकेंड दे रही हूँ आपको। अभी हम जाएंगे, जब तक लिखिए तो मैं आपको, हम जाएंगे सवाल जवाब के लिए, हम जा रहे हैं बच्चों। हाँ, लिख लिया आपने? तो आज पूरा ग्रामर ही मैंने सवाल पूछा आपसे, सवाल ध्यान से पढ़िएगा, फिर बाद में आंसर कीजिएगा, ठीक है? आज जो भी रिवाइज किया मैंने वही आपसे पूछा गया है। पहले सवाल पढ़िए, फिर बाद में ध्यान से। मैंने देखा है जब भी नन ऑफ द अबव आता है ना, तो आप लोग तुरंत नन ऑफ द अबव ही चूज करते हो, ऐसे मत करो। कभी कभी आंसर रहेगा उसमें, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव में। आपको सही से पढ़ना है और जवाब देना है, ठीक है? चलिए, कंफ्यूज मत, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने इधर दिया है। नाउन, प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ, pronoun is used instead of verb, noun, adverb. चुनिए pronoun, instead माने बदले, किससे? pronoun is used instead of, क्या है? चुनिए।
verb, noun, adverb. A, B या C. A phrasal verb. A phrasal verb is a verb combined with a verb, verb and a dash. A phrasal verb is a verb combined with a verb and a dash. क्या आएगा वहां डैश में? नाउन आएगा, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन. नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन. क्या आएगा बच्चों? बराबर चुनिए. कंबाइंड. What is the meaning of phrasal verb? Is phrasal verb set up? Is set up. What is the meaning of the phrasal verb set up? What is the meaning of the phrasal verb set up? अभी हमने पढ़ा था ना phrasal verb set up का क्या meaning है. हाँ हमने पढ़ा था यहाँ पे set up का क्या meaning है. To end, to return, to start. End, to return, to start. Mukesh repairs the lamp. Identify the verb in the sentence. Verb यानी कार्य. इस sentence में क्या action word, verb, action word क्या है? Identify करो यानी कि पहचानो. Identify पहचानो. Mukesh repairs the lamp. Identify the verb in the sentence. Mukesh lamp repairs. Mukesh lamp repairs. Rakesh was excited. Identify the noun in the sentence. Rakesh was excited. Identify the noun in the sentence. यहाँ पे noun संज्ञा को पहचानिए. Excited, Rakesh, none of the above. Excited, Rakesh, none of the above. Sixth. He walked back home cheerfully. देखिए मैंने सेंटेंस जो भी है आपके लेसन से लिया है, तो आप उसमें ही प्रोनाउन नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है मैंने आपको, है ना. He walked back home cheerfully. Identify the pronoun in the sentence. Pronoun identify कीजिए. Walked he home. Walked he home. कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे? Get back to your studies. Get back to your studies. Identify the phrasal verb in the sentence. Phrasal verb मैंने बताया था ना बच्चों, इसमें phrasal verb क्या है? Get back है, studies है. इस sentence यानी कि इस वाक्य में आपको identify यानी कि पहचानना है. Get कौन सा phrasal verb है? Get back, studies, none of the above. कौन सा है phrasal verb? आठवां प्रश्न. Mr. Yadav said and left. Mr. Yadav said and left with a smile. Identify the pronoun. Identify the proper noun. Sorry. Identify the proper noun. Left, smile, Mr. Yadav. जो भी आपके ये जो सेंटेंस में है वर्ड वो मैंने ऑप्शंस में दिया है, उसमें से प्रोनाउन चुनिए. Mr. Yadav said and left with a smile. Identify the pronoun. Left, smile, Mr. Yadav. Mukesh went to school. Mukesh went to school with his parents. Identify the common noun. यहाँ पे common noun identify कीजिए. School, parents, all of the above. Common noun, school, parents, all of the above. Mukesh went to school. What is a verb? What is a verb? Action word, describing word, naming word. क्या है verb? यानी verb कार्य जो है, जो क्रिया है वो क्या है? Action word है, describing word, naming word. ठीक है, अभी चलें सवाल का जवाब लेने के लिए. हो गया आपका? अनम्यूट कीजिए अपने आप को. Pronoun is used instead of. Unmute कीजिए.
Noun. Noun, very good. बढ़िया बढ़िया. Noun. A phrasal verb is verb combined with verb and Preposition. preposition. Yeah, very good, very good. मैंने बताया what is the meaning of phrasal verb? Setup. Setup का meaning क्या है? Start. To start. Start. आरंभ To करना. start. हाँ, मुकेश ने आरंभ किया था ना दुकान. Very good. मुकेश the lamp. इसमें verb identify कीजिए. Repair. Good. Excellent. Excellent. Repair. Repair. Rakesh was excited. क्या है इसमें? Repair. Noun in the sentence. Noun. Yes. Rakesh. Noun. Rakesh है. Noun of the verb. Very good. He walked back home cheerfully. Identify noun in the sentence. He. Very good. Identify the phrasal verb. Get back. Back. Yana said and left with a smile. Mr. Yadav. Proper noun. Mistake. Mr. Yadav. Mr. Yadav. Proper noun. Proper noun ही है. Mr. Yadav. Very good बच्चा है. Mr. Yadav. इसमें भी smile लिखा वो wrong है बच्चों. Mukesh went to school with his parents. All of the None above. of the above. Very good. I'm so impressed. So impressed. Very good. All of the above. School भी common noun है. Parents common noun है. Very good. What is the verb? Action. Very good. सबने बहुत बढ़िया आंसर किया. आप लोग को समझ में आ रहा है ना बच्चों हम जो सिखा रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आ गया है. वेरी गुड. और आपको और धीरे से जाना है क्लास या ये सही है? सही है. ओके. क्योंकि आपको लगता है कि और धीरे से हम क्लास लें तो आप बताइएगा जरूर. तो हम और धीरे से लेंगे. थैंक यू सो मच बच्चों. जय विद्या शक्ति. जय भारत. जय हिंद. थैंक यू. Thank you, ma'am.